उन्होंने बांग्लादेश के अंदर आज हिंदुओं से जजिया कर लेना शुरू कर दिया है। जो लोग वहाँ पे रहेंगे वही लोग रहेंगे जो उनको पैसे दे रहे हैं। आज वहाँ कूपन बटे हैं। बांग्लादेश से मेरे पास ये बेर प्रदर्शन जो है बांग्लादेश के खिलाफ चल रहा है। जो हिंदुओं को वहाँ पे जो परेशानी हुई है इसीलिए ये प्रदर्शन चल रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो मोदी जी से हमारा कहना ये है कि वहाँ पे पूरे बांग्लादेश पे कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशी होश में आओ, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, महिला पे अत्याचार नहीं सहेंगे, बांग्लादेशी होश में आओ। तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हो तो डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग राख देगा आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर वृंदावन धाम के संतों में आक्रोश मुखर हो गया। भागवत निवास में हुई संतों की बैठक में संतों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को ज्ञापन भेजने का प्रस्ताव पारित किया और कहा कि अभी संतों और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास इस संकट की घड़ी में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। संतों ने बांग्लादेश में मुस्लिमों की यातनाएं झेल रहे सभी हिंदुओं को वहीं सुरक्षित करने की मांग की गई। संतों ने कहा कि आज हिंदू खतरे में है। सनातन संस्कृति पर लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। विद्रोह के बाद ये बेर प्रदर्शन जो है बांग्लादेश के खिलाफ चल रहा है। जो हिंदुओं को वहाँ पे जो परेशानी हुई है इसीलिए ये प्रदर्शन चल रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो मोदी जी से हमारा कहना ये है कि वहाँ पे पूरे बांग्लादेश पे कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हिंदुस्तान से ही निकला हुआ है। हिंदुओं को आधा बांग्लादेश मुसलमानों के लिए, आधा देश हिंदुओं के लिए होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो हिंदुस्तान से ही निकला है। तो मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि 20% हिंदू था, 3% रह गया, तो वहाँ सेव नहीं है हिंदू। इसलिए हिंदू को चाहिए कि वहाँ पे बंटवारा होना चाहिए। बांग्लादेश का आधा मोदी जी 56 इंच वाले हैं तो वहाँ बंटवारा होना चाहिए। सेना को पूरे बांग्लादेश पे कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू कभी सेव नहीं हो सकता। हिंदू जब ही सेव रहेगा जब पूरे बांग्लादेश पे कब्जा होगा। और हिंदुओं को बंटवारे में आधा हिंदुस्तान आधा बांग्लादेश मिलना चाहिए। देखिए, हम लोगों को यहाँ जागरूक कर रहे हैं, इसलिए जागरूक कर रहे हैं जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्होंने बांग्लादेश के अंदर आज हिंदुओं से जजिया कर लेना शुरू कर दिया है। जो लोग वहाँ पे रहेंगे वही लोग रहेंगे जो उनको पैसे दे रहे हैं। आज वहाँ कूपन बटे हैं। बांग्लादेश से मेरे पास ये खबर ही आई है कि वहाँ कूपन बट रहे हैं। वहाँ कूपन सरकार से मांग ये है कि वहाँ हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए ठोस। केवल बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, और कहाँ छोटा सा मुल्क बांग्लादेश, वहाँ इतना ज्यादती हो रही है। उसके लिए हिंदुस्तान बहुत कुछ कर सकता है और करना चाहिए। केवल बयानबाजी से कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो पहली हमारी मांग ये है कि इन बांग्लादेशी हिंदू जो कि हमारे भाई हैं, जिनकी आबादी लगभग 1.25 करोड़ है, इनको भारत में स्थापित सुरक्षित लाया जाए, इनके जान माल की रक्षा की जाए। पहली बात तो भारत सरकार से हमारा यह स्पष्ट हमारी मांग है। इनको जब सीएए पारित हो गया है और ये माइनॉरिटी है दूसरे देश में, और जब सीएए का तो अर्थ यही था कि यदि कोई भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिसकी जान को थ्रेट होगी उसको भारत में सेफ असाइलम प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, इसके बदले में जो 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनको निशानदेही करके, उनको आइडेंटिफाई करके उनको घसीट के बाहर फेंका जाए, ये हमारी मांग है। ये मौन प्रदर्शन है जिसमें के यहाँ पर बहुत सारे सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका प्रदर्शन जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंदू और अदर माइनॉरिटीज हैं उनके जान माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से उनका जीनोसाइड किया जा रहा है, जिसके लिए एक वर्ड किया जाता है, इंग्लिश में वर्ड जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है एक जाति विशेष या धर्म विशेष के व्यक्तियों को
व्यवस्था पूर्वक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसको कैसे खत्म किया जाए, उसकी नस्ल को कैसे खत्म किया जाए। अब ये सर्वविदित है, एविडेंट है, 1947 में जब पूर्वी पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहां पे हिंदुओं की आबादी 23% थी, जो 1971 के आते आते 14% रह गई, और 1971 से आज वो आबादी 8% रह गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि हिंदुओं के साथ और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ। और दूसरी बात, ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसमें दो राजनीतिक पार्टी या मिलिट्री शासन का अपना आपस की टसल है। यदि आपस की टसल है तो सत्ता परिवर्तन तो भारत में भी होता है, और भारत में सत्ता परिवर्तन होता है तो किसी जाति या धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया गया है। यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता दूसरे को सौंपी जाती है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को विध्वस्त किया गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी की हत्या की गई, और उसके बाद एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वहां पे एक अंतरिम सरकार बनाई गई। उसके बाद वहां पे हिंदू और हिंदुओं के अलावा जैन के अलावा जो क्रिश्चियंस है उनके ऊपर सुनियोजित तरीके से जो वहां पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी दुकानों को जला दिया गया है, उनके धार्मिक स्थलों को। हजारों सोशल मीडिया पर वीडियो और विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मॉब हथियारों से लैस, बंदूकों से लैस, तलवार और भालों से लैस किस तरीके से मंदिरों को तोड़ रहा है, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज, उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इवन ऐसे वीडियो आए हैं कि माँ बाप के सामने उनकी बच्चियों का बलात्कार कर दिया है, उनके हाथ पर बांध कर पटक दिए गए। और ये इस तरीके का भी मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। आप यदि वीडियो पर इसको जूम करके देखिएगा, ये मैं ट्विटर हैंडल पर दिखाता हूँ। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।